सत्य घटना, सत्य की तहता। सत्य घटना पर आधारित आज की आप बीती है यूपी के निवासी चंद्रपाल जाट की। कैसे चंद्रपाल जी गुरमीत राम रहीम से नाम लेकर डेरा सच्चा सौदा में सेवा करते रहे, लेकिन इस भक्ति से उनके जीवन में दुखों के पहाड़ टूटने लगे। चंद्रपाल जी को लीवर कैंसर हो गया, जिसका कहीं कोई इलाज न था। डेरा सच्चा सौदा से मैंने 2010 में नाम लिया था जी, और उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ जी। और मेरे को वहाँ पे जाने के बाद में एक हेपेटाइटिस सी जिसको बोलते हैं, एक लीवर कैंसर, वो बीमारी मुझको वहीं पे जाके लग गई थी। 3-4 साल में उसमें सेवा में रहा जी, लेकिन उसके चलते हुए मुझे वो बीमारी लग गई। 12,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगता था जी 7 बजे। चंद्रपाल जी के घर में झगड़े होने लगते हैं और चंद्रपाल जी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं और वे घर छोड़ देते हैं। चंद्रपाल जी अपने घर से निकलते तो हैं सच्चा डेरा सौदा आश्रम के लिए, लेकिन कुछ दिनों से चंद्रपाल को सुनने में आ रहा था कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के स्वरूप हैं और उनके दरबार में लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती है। बस यही सोचकर चंद्रपाल जी बरवाला आश्रम में पहुंचकर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं। जैसे ही मैं बरवाला आश्रम में गया, उड़ने के बाद जी मैंने तुरंत नाम ले लिया। और जैसे ही मैं नाम लेने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए गुरुजी से गया जी, और मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया कि गुरुजी मुझे ये बीमारी है जी, और डॉक्टरों ने लास्ट स्टेज बता दी। तो जैसे ही गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे ऐसा लगा, मुझे पूरे शरीर में एक ठंडक सी पड़ती दिखाई दी, और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब मुझे मेरी बीमारी साफ हो गई। उसके बाद सर जी मैंने 3 दिन तक मेरे आंसू नहीं सूखे। और इसके बाद कैसे चंद्रपाल जी के साथ एक से एक गजब के चमत्कार होने लगते हैं। चंद्रपाल जी की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंदर। सर एक बार ऐसा हुआ कि हमारी भैंस बीमार हो गई, और भैंस बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई अब ये मुश्किल है इसका बचना। तो जी मुझे अंदर से इतना वो हुआ जी कि संत रामपाल जी महाराज की जो मैंने जहाँ पे जोत लगाई हुई थी, वहाँ पे जाके मैंने दंडवत किया जी। और दंडवत करने के बाद में जी मुझे रोना आ गया जी, मेरे आंसू टपकने लगे जी। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की कि थोड़ी देर में भैंस उठ खड़ी हुई जी, और उस दिन के बाद वो भैंस कभी बीमार ऐसा चमत्कार नहीं। मेरे एक बहुत पुराना दर्द था जी, पैर में दर्द रहता था जी, यहाँ से कुल्ले से दर्द चलता था जी, और पूरे पैर में दर्द रहता था जी। संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु जी ने जो ऐसे हाथ लगा के अपने, और कहा चलो बेटा ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद में मेरा दर्द बिल्कुल, मुझे यही नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं, और एकदम से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद आज तक मुझे वो दर्द नहीं हुआ, और मुझे पता लगा जी भक्ति क्या होती है और भगवान क्या। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम चंद्रपाल जाट है, और मेरा गांव खोड़समा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जी मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़ा हुआ था जी, और जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा है, उनसे मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी जी। डेरा सच्चा सौदा सिरसा से आपने कब नाम लिया, और उस नाम विधि से आपको क्या लाभ और हानियां हुई? डेरा सच्चा सौदा से मैंने 2010 में नाम लिया था जी, और उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ जी। और मेरे को वहाँ पे जाने के बाद में एक हेपेटाइटिस सी जिसको बोलते हैं, एक लीवर कैंसर, वो बीमारी मुझको वहीं पे जाके लग गई थी जी। जो लीवर कैंसर आपको हुआ, उस बीमारी के साथ आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा में कितने दिन तक रहे, और उसका आपने क्या क्या उपचार कराया? वो जो बीमारी मुझे हुई थी जी, वो लास्ट में हुई थी जी मुझे,
जब 3-4 साल में उसमें सेवा में रहा जी। और मैं अपने गांव का जो है भंगीदास भी था जी, मैं सेवा करते थे जी। लेकिन उसके चलते हुए जी मुझे वो बीमारी लग गई जी। और उसके बाद में जी फिर मैं जो है ऐसे ही मैंने पंत में हॉस्पिटल है दिल्ली है पंत जी, और जसवंत राय मेरठ है जी, वहाँ पे मैंने अपने टेस्ट कराए जी। तो वहाँ पे वो बीमारी क्लियर हो गई थी जी। तो उसके बाद में जी मैं यहाँ पर जो मेरठ से जी, वहाँ से मुझे 12,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगता था जी 7वें दिन। वो इंजेक्शन लगवाए जी, लेकिन मुझे वहाँ से भी कोई लाभ नहीं हुआ जी। उसके बाद में बीमारी के चलते हुए जी मेरी घर पर थोड़ी लड़ाई हो गई जी। उसके बाद लड़ाई होने के बाद में मैंने सोचा जी कि मैं इस बीमारी से परेशान था ही जी, और परेशानी मुझे बढ़ गई जी। और दिमागी तौर पे मैं एक मेंटली स्थिति में पहुंच गया जी। और मैंने सोचा कि छोड़ो, अब यहाँ से घर से निकल के मैं सिरसा जाने के लिए तैयार हो गया जी। और सिरसा जाने के बाद में जी, सिरसा जाने के लिए जैसे मैं तैयार हुआ जी, तो मैंने सोचा कि वहीं पे जाके सेवा करूँगा और अपना ये बीमारी है, अपना टाइम वहीं कट जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं सिरसा के लिए तैयार था जी बैठने के लिए गाड़ी में, तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया जी कि भाई ये संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है बरवाड़ा में, क्यों ना वहाँ जाके एक बार देखा जाए। और मैं वहाँ पे दरबार में जाने के लिए तैयार हो गया बरवाड़ा आश्रम में। तो जैसे ही मैं बरवाड़ा आश्रम में गया, वहाँ जाने के बाद में जी मुझे एक अजीब शांति प्राप्त हुई जी मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा जी वहाँ पे जाके। और वहाँ पे जो भगत थे, वो भगत जी ने मेरे से पूछा, भाई तुम उपदेश लोगे या सत्संग सुनोगे? तो मैंने बोला जी मैं सत्संग सुनूंगा जी। तो जी मैं वहाँ पे सत्संग का टाइम था जी, उस टाइम 3 दिन के बाद में सत्संग शुरू होना था जी। तो जैसे ही 3 दिन बाद सत्संग शुरू होया जी, तो हम सत्संग जैसे ही सुना जी, सत्संग सुनने के बाद जी मैंने तुरंत नाम ले लिया जी। और जैसे ही मैं नाम लेने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए गुरुजी से गया जी, और मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया कि गुरुजी मुझे ये बीमारी है जी, और डॉक्टरों ने लास्ट स्टेज बता दी। तो जैसे ही गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे ऐसा लगा, मुझे पूरे शरीर में एक ठंडक सी पड़ती दिखाई दी, और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब मुझे मेरी बीमारी साफ हो गई। उसके बाद सर जी मैंने 3 दिन तक मेरे आंसू नहीं सूखे। उस परमात्मा की इतनी दया हुई कि उसके बाद में मैंने आज तक कोई टैबलेट, कोई दवा नहीं ली। और उस बीमारी का मुझे नहीं पता वो कहाँ गई और कहाँ नहीं। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई जी कि हर रोज़ छोटे छोटे चमत्कार मेरे साथ होते रहे जी। चमत्कार और बताता हूँ मैं सर आपको। सर एक बार ऐसा हुआ कि हमारी भैंस बीमार हो गई, और भैंस बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई अब ये मुश्किल है इसका बचना। तो जी मुझे अंदर से इतना वो हुआ जी कि संत रामपाल जी महाराज की जो मैंने जहाँ पे जोत लगाई हुई थी, वहाँ पे जाके मैंने दंडवत किया जी। और दंडवत करने के बाद में जी मुझे रोना आ गया जी, मेरे आंसू टपकने लगे जी। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की कि थोड़ी देर में भैंस उठ खड़ी हुई जी। और उस दिन के बाद वो भैंस कभी बीमार नहीं हुई जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज की दया है जी, जो ऐसे ऐसे चमत्कार किए जी। इससे पहले कभी मेरे साथ कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ जी। मेरे एक बहुत पुराना दर्द था
था जी, पैर में दर्द रहता था जी, यहाँ से पुल्ले से दर्द चलता था जी, और पूरे पैर में दर्द रहता था जी। संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु जी ने जो ऐसे हाथ लगा के अपने और कहा चलो बेटा ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद में मेरा दर्द बिल्कुल, मुझे यही नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं, और एकदम से मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और उसके बाद आज तक मुझे वो दर्द नहीं हुआ। और मुझे पता लगा जी भक्ति क्या होती है और भगवान क्या होता है जी। जैसा कि संसार और आपके गांव के लोग भी आपको कहते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति अभी भी कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे? हाँ जी, हमें पूरा विश्वास है जी, और पूरा संसार देखेगा जी, क्योंकि जब सूर्य निकलता है उसको पूरी दुनिया देखती है जी। और ये ज्ञान ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है जी, ये गॉड गिवन ज्ञान है जी, और इसको एक दिन ये पूरा संसार मानेगा और पूरा संसार एक होकर इस भक्ति को करेगा। जैसा कि आपने बताया, पहले आप धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े थे, उसके 4 साल बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों की भक्ति में या अन्य किसी और चीज़ में आपको क्या फ़र्क दिखाई दिया? ओ सर, फ़र्क तो बहुत है जी, मैं आपको बताऊं जी, क्योंकि वहाँ पर तो नाच गाना होता था जी, और अलग अलग से ये पैसे कमाने का धंधा था जी। टोकन लेके खाना मिलता था जी, टोकन से चाय मिलती थी जी, सब बड़ी बड़ी कैंटीनें थी जी, शाही कैंटीनें अलग थी, वैसी कैंटीनें अलग थी जी। तो उनमें सब में पैसा कमाया जाता था जी, और घंटों घंटों कई दिन तक वहाँ पर भक्तों से जो है सेवा के नाम पर कमाई कराई जाती थी जी। वहाँ पर एक मिर्च के भी 100 रुपये, और एक का जो वहाँ पे संतरा दे दिया उसने, संत राम रहीम ने अगर उसके हाथ लगा दिया तो वो भी कई हज़ार रुपये का संतरा वहाँ पे वो दिया जाता था जी। और वो जो वहाँ के जो उनसे जुड़े थे जी, अनुयायी थे जी, वो कई हज़ार रुपये में एक संतरा खरीदते थे जी। ये एक सच्चा सौदा नहीं था जी, ये एक झूठा सौदा था जी। सिरसा में ये डेरा सच्चा सौदा में मुझे बीमारी लग गई थी जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जी, मेरे को हेपेटाइटिस सी हो गया था जी, और मैंने वहाँ पे रहते हुए जी वो बीमारी बढ़ती चली गई जी, और उसका कोई मतलब ठीक नहीं हुआ जी। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाड़ा में आने के बाद में जी मेरी वो बीमारी बिल्कुल समाप्त हो गई जी, और उस दिन से आज तक मुझे कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी जी। जबकि संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम है जी, उनमें ऐसा नहीं था जी, वहाँ पे फ्री खाना था जी, बहुत अच्छा खाना था, और उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो ये वहाँ पे और दोनों में ये बहुत बड़ा फ़र्क है जी। और वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सच्ची भक्ति बताई जाती है जी, और सच्ची भक्ति कराई जाती है जी। संसार में आज देखने को मिलता है कि बहुत सारे दुख हैं, और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते हैं तो ये पता चलता है कि उनके साथ बहुत सारे चमत्कार होते हैं, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सुख होते हैं। तो आप इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सभी देवी देवताओं की, सभी बाबाओं की, भूत प्रेत सब पूज के देख लिए होंगे। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये पूजा करता हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता हुआ और कोई घर खुश हो या उस घर में कोई खुशी हो, क्योंकि ये काल का युग है और यहाँ पर सपने में भी खुशी नहीं हो सकती। तो मैं पूरे भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और ये जो शास्त्र अनुकूल भक्ति है इसे करे और अपने दुख मिटाए और परमात्मा की शरण में आए। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं,
तो इस संसार के लोग अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहें तो वह कैसे जुड़ सकते हैं? आप जो ये सत्संग देख रहे हैं टीवी पर, इसमें जो ये पट्टी चल रही है इस पर जो ये नंबर हैं, इन नंबरों पर कांटेक्ट करके आप अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र से नाम ले सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद जी। नमस्कार। सत्य घटना, सत्य की तहता।